Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, let us now look at the different social group that participate in the civil disobedience movement. यानी कि आओ देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में. तो आपको बताना है व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट. तो अलग अलग सोशल ग्रुप ने क्यों इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, व्हाट वर देयर आइडियाज़ और उनके क्या क्या आइडियल्स थे, एंड व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था. ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है. तो रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे आंसर अपना. रिच पीजेंट्री ग्रुप. सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल ग्रुप में किसकी, रिच पीजेंट्री ग्रुप की. तो रिच पीजेंट में कौन कौन थे, जो अमीर किसान थे उसमें आपके पाटीदार किसान थे एंड जाट थे. दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू एंड पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम. तो ये जो अमीर किसान थे ये लोग ना रेवेन्यू में कमी चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे बहुत हाई रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. तो ये चाहते थे कि रेवेन्यू कम हो, और इसीलिए इन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेशन किया, ताकि ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बिल्कुल बहिष्कार कर सकें, उनका बिल्कुल बॉयकॉट कर सकें, इस्तेमाल ही ना करें, ताकि उनकी सरकार गिर जाए. उनका ये माना था. एंड फॉर दैम स्वराज मीन्स स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. तो उनके लिए, रिच पीजेंट के लिए स्वराज का मतलब क्या था, हाई रेवेन्यू से मुक्ति मिल जाएगी अगर स्वराज आएगा तो. ठीक है. पुअर पीजेंट्री की बात करें, यानी कि जो गरीब किसान थे उनकी बात करें, दे वांटेड अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड. यानी कि उनके ऊपर जो रेंट लगा हुआ है ना ज़मीनों का, असल में पुअर किसान है, उनके पास अपनी खुद की लैंड तो होगी नहीं. तो ये लोग क्या करते थे, अमीर किसानों के लैंड पर ही जो है क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे. और वो अमीर किसान इनसे या तो उनकी टोटल फसल का हाफ लेते थे या फिर उनसे पैसा लेते थे. जैसे आज के समय में लोग रेंट पे रहते हैं ना, तो पैसे देते हैं बदले में मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को, वैसे ये लोग भी जो बड़े बड़े पाटीदार किसान थे उनको पुअर पीजेंट्री पैसे देती थी, रेंट देती थी. तो रेंट बहुत ज़्यादा हाई होता था, तो पुअर कहते थे कि प्लीज़ उस रेंट को माफ़ कर दिया जाए. दे जॉइंड रेडिकल मूवमेंट. और उनको लगता था कि हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो लोगों ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले रेडिकल मूवमेंट को ज्वाइन किया. फॉर देम स्वराज मीन्स फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड. उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब था लैंडलॉर्ड का जो एक एक्सप्लॉयटेशन है ना, उससे बाहर निकलना. ठीक है. अब अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें, जरा बड़े बड़े व्यापारियों की अगर हम बात करें, तो बड़े बड़े व्यापारियों में कौन कौन आते हैं, जैसे कि आपका जीडी बिरला है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है, ये बड़े बड़े बिजनेस क्लास थे. और इनका क्या था, इनका जो पूरा ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही थी, जो उनका व्यापार बिजनेस चल रहा था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पसंद नहीं करती थी और उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगाती थी, या चलो टैक्स भी नहीं लगाती थी तो क्या करती थी, बाहर के देशों से सामान लाती थी, फॉरेन गुड्स लाती थी अपने देशों का बनाया हुआ, और उसको इंडिया में बेचती थी. तो जो बिजनेस क्लास थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बाहर के देशों का सामान हमारे देश में आके बिके. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाहर के देश वाले हम अपना तैयार माल भारत में लाके बेचें. वो चाहते थे कि हम भारत में अपना सामान बनाएं और भारत के लोग हमारा ही सामान लें. इसके लिए ज़रूरी है कि बाहर से जितना भी सामान आ रहा है उसके ऊपर आप हैवी टैक्स लगा दो. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती नहीं थी. एंड रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो एंड रिफ्यूज टू सेल इम्पोर्टेड गुड्स. और इन्होंने ये भी चाहते थे कि जो लगातार रुपीज़ का मुद्रा, रुपीज़ का जो वैल्यू है वो डाउन होता जा रहा है स्टर्लिंग के कंपैरिजन में, उसको रोका जाए. और इसीलिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने इम्पोर्टेड गुड्स को, यानी कि जो बाहर से आयातित सामान था, ब्रिटिशर्स का सामान था, फॉरेन गुड्स से उनको बॉयकॉट करना शुरू किया. विदेशी कपड़ों की होली जलानी इस बिजनेस क्लास ने शुरू करी. एंड इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी. क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत टैक्स के ऊपर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाती थी, तो ये चाहते थे कि वो टैक्स हम पे ना लगाया जाए. और इसलिए इनका मानना था कि अगर स्वराज आ जाएगा तो इनके ऊपर हैवी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे. तो फॉर दैम स्वराज मीन्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेस. नेक्स्ट है वर्किंग क्लास. अब मजदूरों का क्या रोल था. नागपुर वर्कर अडॉप्टेड अ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. इनके लिए भाई जो स्वराज का लड़ाई था वो किस लिए था, कि भैया हमारी जो वेजेस है, जो हमारे इनकम है वो बहुत कम है, तो इसलिए हम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. प्लस हमारे काम करने की जो वर्किंग कंडीशन है हमारे कंपनियों में, कारखानों में, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उसको इम्प्रूव किया जाए. तो सबके अपने अलग अलग इरादे थे, सबके अपने अलग अलग मायने थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के, जो हमने यहाँ पे देखे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.